तो भाई रात के बज गए हैं 12:30 और इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर। हर खूबसूरत सफ़र का आगाज़ इसी रास्ते से होता है जो कि खूबसूरत मंजिल की तरफ लेके जाता है। तो अभी इस वक्त हमारी अगली मंजिल है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद डाइवर टर्मिनल पे जाके इस वक्त हमने कुछ लोगों का इंतज़ार करना है, जिनके आने के बाद हमारी बस तब्दील होगी और हम आगे रवाना होंगे। यूँ मैं पैसेंजर लॉन्च में जाके बैठ गया और देखते ही देखते सुबह हो गई। 4 से 5 घंटे गुजर चुके थे और बज़ाहिर मेरी शक्ल को देख के ऐसा लग रहा था कि मैं सफ़र से पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। लेकिन इसके बाद पता चला कि हमारी बस आ चुकी है। हमने बस पे अपना सामान रखवाया और भट्ट साहब जो कि हमारे बस के ड्राइवर थे, इन्होंने सामान को बांधा। इसके बाद कुछ और देर इंतज़ार किया हमने और फिर हमने इस्लामाबाद से रुख़सत इख्तियार की और निकल पड़े पेशावर मोटरवे के ऊपर। लिहाजा इस मोटरवे पर सफ़र करते करते मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ी देर सो लूँ, लेकिन आदत से मजबूर मुझे सफ़र पर नींद नहीं आती और ये वक्त भी मुझे जाग के गुजारना पड़ा। कुछ देर बाद पहुँच गए हम हज़ारा मोटरवे के ऊपर और इस मोटरवे से होते हुए हम एबटाबाद में दाखिल हुए, जिसका रास्ता 3 टनल से होते हुए होके गुजरता है, जिसमें से एक टनल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर से मैंने सोने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन आदत से मजबूर मैं फिर सो ना सका। कुछ देर बाद हमने एबटाबाद को खैराबाद कहा और इसके एग्ज़िट टर्मिनल से होते हुए हम निकल पड़े बालाकोट की तरफ। जो लोग पहले नारायण कगान आ चुके हैं वो तो जानते होंगे कि बालाकोट का जो रास्ता है वो शुरू में बहुत तंग होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यूँ लगता है कि हम किसी गाँव की तंग सी गलियों से जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये रास्ता बहुत कुशादा और खुला हो जाता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। अभी थोड़ी देर यही रास्ता चलता है कि इसके बाद खाइयों वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेरे नारायण का टूर का सबसे फेवरेट हिस्सा होता है। थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया पाइन व्यू होटल और साथ में मेरा दोस्त था, और इसके बाद मेरे मुंह ज़बानी कुछ बातें सुन लें आप। तो यार खासी गर्मी देखने के लिए मिल रही है इस बार बालाकोट में। उम्मीद करते हैं अगला मौसम अच्छा होगा, लेकिन एक अच्छी बात ये भी लगती है कि बारिश नहीं हो रही तो लैंड स्लाइडिंग नहीं होगी, बहुत ईजी रहता है सफ़र। तो देखते हैं अभी क्या होता है, अभी चलते हैं होटल। लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी हमारा नाश्ता पाइन व्यू होटल में ही था, जो कि बालाकोट का एक बहुत मशहूर होटल है। लिहाजा इसका नाश्ता तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन इसके सामने वाली दुकान की आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद आई और मैंने 5 से 7 आइसक्रीमें खा के अपना पेट भर लिया। और इसके बाद हम निकल गए कगान की तरफ। और जैसे-जैसे हम कगान में आगे बढ़ते चले गए, नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले गए। अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे सफ़र करने के बाद पहुँच गए किवाई। किवाई वाटरफॉल एक बहुत ही फ़ेमस जगह है, जो लोग नहीं गए वो जान लें। यहाँ पे एक बहुत ही फ़ेमस नारायण कगान का वाटरफॉल है, जहाँ पे लोग एन्जॉय करते हैं, तफ़रीह करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे भी बाहर निकला तो मुझे ख़ासी धूप देखने के लिए मिली, जो कि एक अच्छा पॉज़िटिव साइन नहीं था नारायण में जाते वक़्त। लिहाज़ा दोबारा यहाँ मैंने सोने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार मेरी कोशिश थोड़ा-सा रंग ले आई और कुछ देर के लिए मेरी आँख लग गई। और जब मैं सो के उठा तो मुझे पता ही नहीं चला हमने नारायण बाज़ार भी क्रॉस कर लिया हुआ था और हम चले गए थे बाबूसर टॉप की तरफ, जो रोड हमें लेके जाती है उसके ऊपर। और जब मैंने नज़ारे देखे यहाँ के तो मेरा दिल खुशी से बाग-बाग हो गया। इतने खूबसूरत नज़ारे इस वक़्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यही वो खूबसूरत तरीन रास्ता है जो बाबूसर टॉप की तरफ लेके जाता है। और जो लोग पहले नारायण कगान नहीं गए हैं वो जान लें कि अगर वो न सिर्फ नारायण कगान भी जा रहे हैं तो इन रास्तों पे लाज़मी जाएँ और बाबूसर टॉप लाज़मी देखें आएँ। तो यार अभी आ गए हैं मून रेस्टोरेंट बाबूसर टॉप जाते हुए, यहाँ से कुछ खाने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए। हर बार की तरह इस बार भी मून रेस्टोरेंट पे ख़ासा रश था, लिहाजा मैंने यहाँ से दोपहर का खाना खाया और खाना खाने के बाद हम दोबारा निकल गए बाबूसर टॉप की तरफ। बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए इस बार हमें ग्लेशियर्स की दीवारें देखने को मिल रही थी, जो कि खूबसूरत मंज़िर पेश कर रही थी। अभी हम थोड़ा सा ही आगे गए थे कि हमने सुना था कि आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, कोई इशू हो गया है, और जब हम थोड़ा आगे गए तो लंबी कतारें देखने के लिए मिली। खैर हमने यहाँ रुकने का फ़ैसला किया और यही सोचा कि थोड़ी देर में बाबूसर टॉप खुल जाएगा। लिहाजा इंतज़ार करते करते हमें यहीं पर रात हो गई, और जब रात हो गई तो पता चला कि यार ये वाकई कोई लंबा इशू था। जब ग्लेशियर गिरते हैं तो ऐसे मसले बाबूसर टॉप पे अक्सर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ देर जैमिंग की, इंजॉय किया, और आलमोस्ट 7 घंटों बाद पता चला कि वो मसला सॉल्व हो गया है और गाड़ियाँ आगे को चल पड़ी हैं। तो कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम उसी जगह पे आ गए थे जहाँ पे ये मसला बना हुआ था, और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत स्लो गुजर रही थी। आप देख सकते हैं आगे रोड के अंदर भी एक शिकाफ था और बहुत ध्यान से गाड़ी निकालनी पड़ती थी क्योंकि एक गाड़ी यहीं पे फंस गई थी।
अब हमने भी बहुत एहतियात से, ड्राइवर ने यहाँ से गाड़ी निकाली, और जैसे ही हमने गाड़ी निकाल के सीधी करने लगे तो पता चला कि अगली गाड़ी जो मेहरान थी वो इसी जगह पे फंस गई है। लिहाजा मेहरान को पाकिस्तान में बॉस किसी वजह से ही कहा जाता है, और थोड़ी देर रुकने के बाद ये गाड़ी खुद ब खुद इस जगह से निकल गई। खैर, इस जगह से निकलने के बाद हम सब दोस्तों ने खुशी मनाई, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि यार हमारा सारा टूर ख़राब हो जाएगा। लिहाजा हमने नीचे उतराई शुरू कर दी। बाबूसर टॉप से जो रास्ता चिलास की तरफ लेके जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और उतराई काफ़ी ख़तरनाक होती है, और रात को यहाँ पे ग्लेशियर्स का भी एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई ग्लेशियर एकदम से नीचे ना आ जाए। हमारी लेफ़्ट साइड पर सारे ग्लेशियर थे, आप देख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह करते हमने इस रास्ते को गुजारा, क्योंकि रात के टाइम रास्ता दिखाई नहीं देता और बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है, और ख़ास तौर पे चिल्लास की तरफ जाते हुए ब्रेक्स का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। चिल्लास आते साथ एक जगह हम चाय पीने के लिए रुके, और चाय पीते साथ हम चले गए अपने होटल, जो कि इंडस लॉजेस के नाम से चिल्लास के अंदर था। चिल्लास में थी खासी गर्मी, और ये था हमारे होटल का रूम, जिसके अंदर बज़ाहिर एक एसी तो लगा हुआ था, लेकिन अनलकीली हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरा उठने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इस तपतपाती गर्मी ने मुझे उठाया, और बाहर जाके मैंने एक नज़र दौड़ाई तो मुझे चिल्लास के अंदर दूर दूर तक सिर्फ खुश्क पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे गर्मी इस तरह थी जैसे मैं फैसलाबाद या लाहौर के अंदर आ गया हूँ। मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि ये जगह सिर्फ बाबूसर टॉप से चंद किलोमीटर दूर है। लिहाजा हमने यहाँ से नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम निकल गए अपनी अगली मंजिल, जो था रायकोट ब्रिज। अब रायकोट ब्रिज का रास्ता बहुत ही मशहूर ज़माना कराकरम हाईवे से होकर गुजरता है, जिसको KKH भी कहा जाता है। और जब आप KKH पे सफ़र कर रहे होते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पे इंडस रिवर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, आपके साथ साथ जा रहा होता है। जैसे जैसे आप कराकरम हाईवे पे आगे जाते जाते हैं, इसका रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। वैसे तो इसकी रोड बहुत साफ़ होती है, लेकिन एक पॉइंट इसका ऐसा आता है जो सबसे ख़तरनाक पॉइंट है, और इस पॉइंट की तरफ अब हम जा रहे थे। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि कभी भी उनका कोई हिस्सा टूट के नीचे आ सकता है, और अक्सर जब ऐसा वाक़या होता है तो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है। अभी हम बिल्कुल उसी पॉइंट से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं पत्थर कैसे बिल्कुल सर के ऊपर पड़े हुए हैं कि किसी भी टाइम कोई पत्थर नीचे आ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे भी अल्लाह ताला का नाम लिया, और हम बख़ैर व आफ़ियत यहाँ से भी निकल गए। और अब हम आ गए थे रायकोट, और रायकोट से ही ये रास्ता निकलता है फेरी मेडोज़ के लिए, और अगर आप हुंजा जाना चाहते हैं तो आप इसी रोड को सीधा कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी फेरी मेडोज़ वाले ट्रैक पे आ चुके हैं हम, और यहाँ से तकरीबन 2 से 3 घंटे की जीप है, फिर आगे 3 घंटे की हाइकिंग है, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, उसके हिसाब से सनस्क्रीन और सब कुछ लगाना पड़ता है। तो अब हम सब लोग अपनी अपनी जीप्स के अंदर बैठने के लिए तैयार थे, और यही वो जीप्स थी जो हमें दुनिया के दूसरे ख़तरनाक तरीन ट्रैक के ऊपर से लेके जाती थी। वैसे तो सफ़र शुरू होने से पहले मेरे दिल में थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं कितना ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता होगा, और मैंने अपने ज़हन में एक बहुत ख़तरनाक रास्ता तस्वर कर लिया था। सफ़र शुरू होते साथ ही ये ट्रैक हमें जीप में उठा उठा के पटक रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता ये रास्ता ख़तरनाक होता जा रहा था। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।